हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस वर्ड के पहले वीडियो में। इस वीडियो में हम एमएस वर्ड का एक थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे। पूरा इंट्रोडक्शन में आपको बताने वाला हूं कि एमएस वर्ड के सभी टूल्स के बारे में आपको आगे की सभी वीडियोस पे बताऊंगा। एमएस वर्ड की बहुत सारी वीडियोस बनेंगी जिसमें हम होम के सभी टूल्स को जानेंगे, इंसर्ट के सभी टूल्स को जानेंगे, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सभी टूल्स को हम जानेंगे वन बाय वन। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में मैं आप सभी को सिर्फ एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आपको एमएस वर्ड का पूरा इंट्रो दे देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन अगर आपको ओपन करना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ एमएस वर्ड कैसे ओपन करेंगे। दो तरीका है। मैंने पहले यहाँ क्लोज़ कर दिया। आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना है। यहाँ पर अगर आप वर्ड लिखेंगे तो भी आपके स्क्रीन पर दिखा देगा एमएस वर्ड 2016, 2007 जो भी आपने इंस्टॉल किया होगा वो दिखा देगा। इसके अलावा शॉर्टकट है, आपको विंडो प्लस आर प्रेस करना है और वहाँ लिखना है आपको विनवर्ड। विनवर्ड लिखने के बाद आप ओके करेंगे तो एमएस वर्ड स्क्रीन पे ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ फ्रेश डॉक्यूमेंट पे काम करने के लिए। अब देखिए ये एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। अब चलिए एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा वाइट पेज। तो वाइट पेज मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो चीज़ यहाँ पर शो होगा। तो इस पेज को कहते क्या है? इस पेज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट ये कि जहाँ पे आप टाइप कर रहे हैं, जहाँ पे आप कुछ भी लिख रहे हैं, पिक्चर ऐड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रिंट एरिया। मतलब वहाँ पे आप कोई भी चीज़ प्रिंट कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे देखिए एक लाइन है जो ब्लिंक कर रही है बार बार, तो इसको आप ब्लिंकर भी बोल सकते हैं और इंसर्शन बार भी बोल सकते हैं। तो ये बार बार ब्लिंक करके ये बता रहा है कि अगर आप कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो वहीं से टाइप होना शुरू होगा जहाँ पे ये ब्लिंकर रहेगा। अब देखिए ये वर्ड मैंने टाइप किया, इस वर्ड के लेफ्ट में इतनी जगह बची हुई है और इस वर्ड के ऊपर भी इतनी जगह बची हुई है। तो इतनी जगह जो बची हुई है इसको हम बोलते हैं मार्जिन एरिया। क्लियर है? मार्जिन एरिया जो पेज के बाहर होता है, जिस पे हम कुछ टाइप नहीं करते हैं, वो छूट गया होता है। इसको हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी मैं बताऊँगा आपको कैसे। और जिस एरिया में हम लिख रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंट एरिया। इतना समझ में आया आपको? इसके बाद ऊपर चलते हैं। यहाँ देखिए पेज के ऊपर एक स्केल दिख रहा होगा और एक लेफ़्ट साइड में स्केल दिख रहा होगा। इसे हम बोलते हैं रूलर। अब जो लेफ़्ट साइड में इसे हम वर्टिकल रूलर बोलेंगे और जो ऊपर है उसे हम हॉरिजॉन्टल रूलर बोलेंगे। अब ये क्या काम करता है? पहला काम तो ये पेज को स्केल करने का काम करता है, मतलब नापने का काम करता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेज पे मार्जिन छूटा हुआ है, मतलब लेफ़्ट साइड में इतना मार्जिन बचा हुआ है और ऊपर की तरफ इतना मार्जिन बचा हुआ है। तो इसे आप कम या ज़्यादा अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रूलर का इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए वर्ड ऊपर इतना जगह छोड़ के नीचे आ रखा है। अगर मुझे इसे ऊपर करना है तो यहाँ रूलर के ऊपर देखिए दो कलर आपको दिखेगा। एक तो वाइट कलर दिख रहा है और एक ग्रे शेड दिखेगा आपको। तो ग्रे एरिया के पास वाइट और ग्रे के बीच जैसे ही माउस लेके जाएंगे तो देखिए माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करके अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ ऊपर की तरफ तो देखिए मार्जिन कम हो रहा है और नीचे ड्रैग करता हूँ तो मार्जिन बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं मार्जिन को कम कर सकता हूँ। रह गई बात तो लेफ़्ट मार्जिन की। अब लेफ़्ट के मार्जिन को भी कम ज़्यादा करना है तो वही चीज़ यहाँ पर भी आगे करना है। लेफ़्ट करेंगे तो मार्जिन कम होगा, राइट करेंगे तो मार्जिन ज़्यादा होगा। यही चीज़ आप राइट साइड से भी मार्जिन कम कर सकते हैं और यही चीज़ आप पेज के नीचे से भी कर सकते हैं। देखिए पेज के नीचे भी इतना मार्जिन छूटा हुआ है, इसको हम कम कर सकते हैं। अच्छा, मार्जिन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? मार्जिन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कभी पेज के ऊपर या पेज के नीचे हमें पेज नंबर डालना हो या कुछ टाइटल डालना हो, कुछ हेडिंग डालना हो या कुछ अलग से मार्क करना हो तो उसके लिए हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। अभी समझ में आया आपको? पेज एरिया समझ गए आप, जिसको हम प्रिंट एरिया बोलते हैं। जो एरिया हम छोड़ देते हैं उसको हम मार्जिन एरिया बोलते हैं। और आपको ये रूलर समझ गया, वर्टिकल रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर। इसके अलावा ऊपर जैसे आप फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये सभी चीज़ दिख रहा होगा, इनको हम बोलते हैं टैब। जैसे फाइल टैब पे मैं क्लिक करूं तो देखिए न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट सभी ऑप्शंस आ गए। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है एमएस पेंट में कि न्यू, ओपन, सेव का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसलिए मैं आपको इसमें नहीं बताऊँगा। और होम पे देखिए मैंने क्लिक कर रखा है तो होम के टूल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। और अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो इंसर्ट्स के टूल दिख रहे हैं। डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ तो डिज़ाइन के टूल्स दिख रहे हैं। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं टैब। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब। अब अगर मैं होम टैब के अंदर हूँ तो होम टैब के नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। तो इनको बोलते हैं ग्रुप। जैसे कि होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप है। अब होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप है और क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर यहाँ पे टूल्स मिलेंगे आपको पेस्ट, कट, कॉपी,
फॉर्मेट पेंटर। ऐसे ही आप फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे तो फॉन्ट के टूल्स मिलेंगे, पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे तो पैराग्राफ टूल्स मिलेंगे, स्टाइल्स ग्रुप में जाएंगे तो स्टाइल्स के टूल्स मिलेंगे, एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे तो एडिटिंग टूल्स मिलेंगे। इतना समझ में आया आपको? ऊपर जो ये आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं इसको टैब बोलेंगे, और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको होम, फॉन्ट, पैराग्राफ, इसे ग्रुप बोलेंगे, और ग्रुप के अंदर होता है टूल्स। तो अगर मुझे यहाँ पे बोल्ड टूल यूज़ करना है तो मैं कैसे करूँगा? सिलेक्ट करके मैं होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर बोल्ड टूल पे जाऊँगा तो मैं इस टूल को यूज़ कर पाऊँगा। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए पेज 1 वर्ड, मतलब कि पहले पेज पे मैं हूँ, और पेज 1 ऑफ 1 मतलब कि टोटल एक पेज है और मैं पहले पे हूँ, और आर्टिकल के अंदर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है अभी, तो इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ये हमारे आर्टिकल्स का स्टेटस दिखाता है कि कितना हमने टाइप अब तक कर दिया या कितना प्रोग्रेस हमने कर चुके हैं। उसके अलावा आप थोड़ा सा राइट साइड आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, अलग अलग व्यू दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं व्यू ऑप्शन, मतलब कि हम डॉक्यूमेंट को रीड मोड पे भी देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, और पूरा क्लोज हो गया, मैं दोबारा ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ रीड मोड कर सकते हैं, प्रिंट लेआउट कर सकते हैं, और अगर मुझे वेब लेआउट पे देखना है तो वेब लेआउट कर सकता हूँ। वापस नॉर्मल कर देते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक टूल दिख रहा होगा, इसको जूम स्लाइडर बोलते हैं। जूम स्लाइडर से क्या होता है, हम पेज को छोटा या बड़ा करते हैं। अब देखिए पेज को जैसे जैसे हम बड़ा करेंगे, अगर हम छोटा कर देंगे स्क्रीन के अकॉर्डिंग तो स्क्रीन में तो ये फिट हो जाता है पेज, लेकिन अगर हम स्क्रीन से ज़्यादा बड़ा कर देते हैं पेज को तो पेज के राइट साइड में देखिए एक स्लाइडर और आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। अब ये राइट साइड में भी आएगा और पेज के नीचे भी आ सकता है। अगर आप पेज को ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ मैं तो देखिए पेज के नीचे भी आ गया। अब दो आ गए, तो राइट वाले को हम बोलेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने का काम करता है, और जो पेज के नीचे है इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो पेज को लेफ़्ट और राइट स्क्रॉल करने का काम करता है। वापस मैं इसे सेट कर देता हूँ 100% पे। इतना समझ में आया आपको? MS वर्ड में अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो MS वर्ड के ये जो चीज़ें आपको दिख रही है इसके नाम आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे चल के काम कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, क्लिप बोर्ड पे जैसे मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो भी दिख रहा है, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। ये सभी टूल्स के साथ खास करके मिलता है। इसका यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आगे ज़रूर बताऊँगा। इसके अलावा हम MS वर्ड के अंदर अभी सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए हम कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ टूल्स जो है रैंडम आर्टिकल के ऊपर बताऊंगा। तो MS वर्ड के अंदर आप रैंडम आर्टिकल कैसे जनरेट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। उस फार्मूला टाइप करके अगर आप एंटर करते हैं तो आप रैंडम आर्टिकल मतलब रैंडम पैराग्राफ आप क्रिएट कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। करना क्या है, इक्वल टाइप करना है आपको, फिर लिखना है RAND, उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके अगर आप एंटर करेंगे तो देखिए रैंडमली 1 2 3 4 5 पैराग्राफ MS वर्ड में आपके सामने आ जाएगा। अब आप इसे एडिट करके इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, और हम रैंडम आर्टिकल पर ही प्रैक्टिस करेंगे। अभी देखिए ऑटोमेटिक इसने 1 2 3 4 5 पैराग्राफ दिया। अगर हमें ज़्यादा या कम चाहिए तो हम फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग तरीके से लगाएंगे, इक्वल RAND, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम उसके अंदर नंबर टाइप करेंगे। जैसे मुझे चाहिए 14 पैराग्राफ तो 14 लिखूंगा मैं, और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करूंगा और फिर एंटर करूंगा तो आर्टिकल के अंदर मुझे पूरे के पूरे 14 पैराग्राफ मिल जाएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से जितने पैराग्राफ चाहते हैं ब्रैकेट लगाने के बाद आपको वो नंबर लिखना है जितना भी आपको पैराग्राफ चाहिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब अगली वीडियो में आपको MS वर्ड के होम टैब से शुरू करेंगे और इन टूल्स को जानेंगे।